करणी सैनिकों और क्षत्रियों को भी कोई डर नहीं आपकी एफआईआर का। देवंगन साहब, मिस्टर राजेश सीएसपी साहब है वहां के, राजेश जी, उन्होंने हमारे वीरेंद्र सिंह तोमर जी को यह कहा है कि रोहित का एनकाउंटर करेंगे। अंतिम सांस तक जेल में नहीं भिजवा दिया ना तो मेरा नाम भी राज शेखावत और हम भी क्षत्रिय नहीं है, करना एनकाउंटर। हम देखते तो एनकाउंटर कैसे करता है भाई। तो कान खोल कर सुन ले सरकार और प्रशासन, यदि रोहित के साथ भी कुछ गलत हुआ और वीरेंद्र के साथ भी कुछ गलत हुआ तो भयंकर परिवर्तन लाने की ताकत हम रखते हैं क्षत्रिय, ध्यान रखना। मेरे को बहू ने बताया कि दादा उसके कपड़े तक उतरवा दिए उस आपके योगेश कश्यप ने, और मुझे तो जानकारी ये मिली है कि गृह मंत्री साहब आप पे भी कई सारे केस है, मुझे तो वो भी जानकारी मिली है। तो आपका जुलूस निकला था क्या? आपका जुलूस निकला था क्या? हमें पता है कि पार्टियों को किस भाषा में समझाना पड़ता है, हमें मजबूर मत करना। पर एफआईआर दर्ज कर रहे हो डराने के लिए पूरे क्षत्रिय समाज को कि ये 7 तारीख को आंदोलन ना करे, तो ये आपकी भूल है। भाई आपकी जिम्मेवारी क्या होती है? जांच करो, गिरफ्तारी करो, न्यायपालिका के सामने उसको पेश करो। लेकिन यहां तो न्यायपालक ही आप बन गए। उस घर की बहन बेटियों के साथ अश्लील हरकतें आपके पुलिस अधिकारी ने की। मैं गृह मंत्री महोदय से भी कहना चाहता हूं कि ये हमारी कुछ मांगे हैं तो मैं पढ़ के सुना रहा हूं भी आपको। मैं क्षत्रिय समाज के सामने भी मांगे पढ़ के सुना रहा हूं, आप ये सारी मांगे सुन ले। एसपी महोदय, सीएसपी महोदय और टीआई साहब जो है वो भी सुन लो। आपने गलत किया है, इस गलत की सजा तो आपको अवश्य मिलेगी। एक दिन तो मौत आनी ही है। मैं यहां से 18 तारीख को निकलूंगा, 19 को छत्तीसगढ़ में, 19 से लेकर जब तक कार्यक्रम है मैं छत्तीसगढ़ में गांव गांव आमंत्रण यात्रा इस परिवार को लेकर करूंगा। 7 तारीख का आंदोलन बहुत ही भयंकर होगा, आपने सोचा नहीं होगा। मेरे क्षत्रियों को कुल देवी की कसम है, 7 तारीख जो है दिसंबर की, वो ऐतिहासिक और आक्रामक होनी चाहिए, ताकि जिंदगी भर के लिए ये जो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, ये सत्ता में बैठ के और प्रशासन में बैठकर वो बंद कर दे। हर मोर्चे पे हमारी तैयारी चालू है भाई। ह्यूमन राइट्स में भी जाएंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, फिर चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे फिर वो डीजीपी हो, चाहे वो एसपी साहब हो, चाहे रेंज आईजी हो, चाहे सीएसपी हो, चाहे वो टीआई हो। यदि आप हमें 7 तारीख से पहले हमारी मांगों पे न्याय दे देते हो तो हम कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यदि परमिशन नहीं भी मिलती है तो भी इस महापंचायत को रोकने के किसी की ताकत नहीं है। महापंचायत तो होगी और होगी। मैं गृह मंत्री महोदय से भी कहना चाहता हूं कि ये हमारी कुछ मांगे हैं तो मैं पढ़ के सुना रहा हूं भी आपको। मैं क्षत्रिय समाज के सामने भी मांगे पढ़ के सुना रहा हूं, आप ये सारी मांगे सुन ले। 7 तारीख को छत्तीसगढ़ में सैलाब आएगा क्षत्रियों का। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ एनआईसीयू एवं पीआईसीयू की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। सुनो गृह मंत्री साहब, ये डरने वाले क्षत्रिय नहीं है, मैं फिर कहता हूं। और मैं मेरे क्षत्रियों से भी आग्रह करता हूं, और मैं जानता हूं आप डरे नहीं हो मेरी एफआईआर से, और आगे भी यदि एफआईआर होती है हमारे कार्यकर्ताओं पे, जो कार्यकर्ता उस दिन जब कोर्ट में पेश किया गया वीरेंद्र सिंह को उसके समर्थन में खड़े थे, उन कार्यकर्ताओं को भी कोई डर नहीं है एफआईआर का। इस भारतवर्ष के करोड़ों करणी सैनिकों और क्षत्रियों को भी कोई डर नहीं आपकी एफआईआर का। हम कोई भी आपकी एफआईआर से नहीं डर रहे। आप हम पे और ढेर सारी एफआईआर कर दो, और मैं तो कहता हूं एक दिन तो मौत आनी ही है, यह कटु सत्य है। और यदि राज शेखावत का एनकाउंटर भी ये छत्तीसगढ़ की पुलिस प्रशासन और सरकार मिलकर कर देती है तो भी क्षत्रिय, मेरे क्षत्रियों को कुल देवी की कसम है, 7 तारीख जो है दिसंबर की, वो ऐतिहासिक
और आक्रामक होनी चाहिए, ताकि जिंदगी भर के लिए ये जो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, ये सत्ता में बैठ के और प्रशासन में बैठकर वो बंद कर दे। मैं तैयार हूं और मेरे लिए गर्व की बात होगी यदि मेरे समाज के न्याय अधिकार के लिए, हमारी छत्राणियों की अस्मिता के लिए लड़ते लड़ते यदि शहीद भी हो जाऊं तो उससे अच्छी कोई मौत मेरे लिए हो ही नहीं सकती। इसलिए क्षत्रियों से मेरा आग्रह है और मुझे पूरा विश्वास भी है क्षत्रियों पे कि वो बिल्कुल भयभीत नहीं हुए। तो मुझे जानकारी देनी थी कि इन लोगों ने मुझ पर एफआईआर कर दी है और बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन मैं क्षत्रियों से यही कहना चाहता हूं, मेरे समाज से यह कहना चाहता हूं कि ये इनकी बौखलाहट है, इनका भय है, ये आपसे डरे हुए हैं। इनको समझ में आ गया है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इन्हें समझ में आ गया है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब ये बौखला गए, इसलिए ये कुछ भी कर रहे हैं। इसलिए परवाह करने की जरूरत नहीं है। अरे मैं तो आ रहा हूं, अरे मैं तो खुद आ रहा हूं, आमंत्रण यात्रा लेके 19 तारीख को पहुंच जाऊंगा। मैं तो निकल रहा हूं 18 तारीख को। यहां से मैं 18 तारीख को अहमदाबाद से निकल रहा हूं। मैं मेरी टीम के साथ अहमदाबाद से निकल रहा हूं। मैं तो निकल रहा हूं अहमदाबाद से छत्तीसगढ़ रायपुर के लिए। मैं तो आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। करेला गिरफ्तार है मेरे को, डाल देना जेल में मेरे को, और उससे भी आपका मन ना भरे तो एनकाउंटर भी कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। बहुत जी लिया, 50 साल उम्र हो गई, 51 साल का हो गया। लेकिन यह बात तो सुनिश्चित है कि इस बार 7 दिसंबर को पूरे भारत का क्षत्रिय लाखों की संख्या में रायपुर में उपस्थित है। पहले तो आपने रोहित पे एफआईआर की, एक सामान्य मारामारी की घटना में आपने रोहित पे एफआईआर कर दी, वो भी बेलेबल ऑफेंस था, लेकिन आपने घर का सर्च वारंट निकाल लिया क्योंकि राजनीतिक किन्नाखोरी वो दिख रही है हमें। अब दिख रही है कि जब आप क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज कर रहे हो डराने के लिए पूरे क्षत्रिय समाज को कि ये 7 तारीख को आंदोलन ना करे, तो ये आपकी भूल है। ठीक है, आपने सर्च वारंट लिया एक सामान्य फरियाद पर, बेलेबल ऑफेंस पर आपने सर्च वारंट ले लिया और पूरे घर वालों को आपने परेशान किया और उस घर की बहन बेटियों के साथ अश्लील हरकतें आपके पुलिस अधिकारी ने की। ठीक है, तो यदि हमारी छतरानियों की अस्मिता पे आप हमला करोगे, उनके साथ छेड़खानी करोगे, तो बख्शे तो नहीं जाओगे भाई। मैं तो आज भी कह रहा हूं, मैं तो मेरे स्टेटमेंट पे आज भी कायम हूं। आप लोग घर पे आए और घर पर आकर आप लोगों ने पूरे परिवार को हैरान परेशान किया। ठीक है भाई, गलती थी रोहित की, चलो मारा भाई रोहित ने कर ली, तो संवैधानिक जो कदम आपको उठाने थे वो आपने उठा लिए। अब न्यायपालिका तो आप हो नहीं भाई, आपकी जिम्मेवारी क्या होती है? जांच करो, गिरफ्तारी करो, न्यायपालिका के सामने उसको पेश करो। लेकिन यहां तो न्यायपालक ही आप बन गए हैं। और तो और जो मुझे जानकारी मिली है, ये सीएसपी साहब है राजेश देवंगन साहब, मिस्टर राजेश सीएसपी साहब है वहां के, राजेश जी, उन्होंने हमारे वीरेंद्र सिंह तोमर जी को यह कहा है कि रोहित का एनकाउंटर करेंगे। यह स्टेटमेंट दिया है देवंगन साहब, तो सीएसपी है वहां के, सीएसपी राजेश जी है, ये उनका स्टेटमेंट है। ये हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है जो अभी उनके जेल में, उन्हें ये स्टेटमेंट दिया है कि जिस दिन रोहित मिलेगा उसका एनकाउंटर करेंगे। करना, करके दिखाना एनकाउंटर।
जिंदगी भर यदि जेल में, जिंदगी भर अंतिम सांस तक जेल में नहीं भिजवा दिया ना, तो मेरा नाम भी राज शेखावत और हम भी क्षत्रिय नहीं है। करना एनकाउंटर, हम देखते तो एनकाउंटर कैसे करता है भाई, देखते हैं एनकाउंटर। धमकी दी ना आपने हमारे वीरेंद्र सिंह को यह कहा है कि जिस दिन रोहित मिलेगा एनकाउंटर करोगे। अरे वो आतंकवादी थोड़ी है भाई, आप एनकाउंटर करोगे उसका? आतंकवादी है क्या वो? है धमकियां दे रहे हो आप। और मुझे तो यह भी जानकारी मिली है कि रूबी भी सुरक्षित नहीं है जेल में। मुझे तो उनके परिवार के द्वारा यह भी जानकारी मिली है कि जो रूबी जिस जेल में है वहां भी वो सुरक्षित नहीं है। तो कान खोलकर सुन ले सरकार और प्रशासन, यदि रोहित के साथ भी कुछ गलत हुआ और वीरेंद्र के साथ भी कुछ गलत हुआ तो भयंकर परिवर्तन लाने की ताकत हम रखते हैं क्षत्रिय, ध्यान रखना। क्योंकि राजनीतिक किन्नाखोरी की बू हमें पूरी पूरी आ चुकी है। ठीक है, गृह मंत्री साहब से मेरा आग्रह है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अकेला छत्तीसगढ़ नहीं है करणी सेना, पूरे भारतवर्ष में करणी सेना की स्थापना है। और विरोध सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं होगा, जैसे गुजरात में विरोध हुआ और पूरे भारतवर्ष में करणी सेना ने फैला दिया, वे छत्तीसगढ़ का विद्रोह और इसका विरोध जो है पूरे भारतवर्ष में फैलेगा। और हमें पता है कि पार्टियों को किस भाषा में समझाना पड़ता है। हमें मजबूर मत करना, हमें मजबूर मत करना। हम सम्मान करते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का। कहीं ऐसा नहीं हो आपकी गलतियों का नुकसान पूरी भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़े। क्योंकि स्वाभिमान की जब बात आती है तो फिर हम कुछ नहीं देखते भाई, ये स्वाभिमान और छत्रानी की अस्मिता का सवाल है। इसलिए इसमें गलती से भी सत्ता का दुरुपयोग अब मत करना, रोक लो सबको। मैं तो आ रहा हूं, मैं यहां से 18 तारीख को निकलूंगा, 19 को छत्तीसगढ़ में, 19 से लेकर जब तक कार्यक्रम है मैं छत्तीसगढ़ में गांव गांव आमंत्रण यात्रा इस परिवार को लेकर करूंगा और घर घर जाकर लोगों को जगाऊंगा और लोगों को आमंत्रित करूंगा। मैं तो आ रहा हूं, तो खुद कर रहा हूं, सामने से मैं आ रहा हूं, इस आंदोलन को अंजाम तक ले जाने में आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। आप गिरफ्तार कर लेना, जेल में डाल देना। और आप तो शक्तिशाली हैं, साधन संसाधन है, आप तो कुछ भी कर सकते हो, है ना? जो कर सको कर लेना। मैं फिर जो कर सको कर लेना। 7 तारीख का आंदोलन बहुत ही भयंकर होगा, आपने सोचा नहीं होगा। कितनों को दबाओगे? आप कहते हो कि जो लोग समर्थन में थे कोर्ट में उन पे भी एफआईआर करोगे। अरे करो, कितनों पे करोगे? उस दिन तो लाखों की संख्या में क्षत्रिय आएगा, कितनी एफआईआर करोगे आप बताओ मेरे को। ये क्षत्रिय डरता नहीं किसी से भाई। स्वाभिमान की लड़ाई में हमारे पूर्वजों ने सर कटवाए हैं, बलिदान दिए हैं, तब ये अखंड भारत का रचना हुई है। और उन्हीं क्षत्रियों को आप डरा रहे हो, हद हो गई। आ रहा हूं, मैं खुद आ रहा हूं। 18 तारीख को यहां से निकलूंगा और 19 तारीख को मैं छत्तीसगढ़ पहुंचूंगा और गांव गांव यात्रा करूंगा, आमंत्रण यात्रा करूंगा परिवार को साथ में लेकर। क्योंकि परिवार की अध्यक्षता में यह पूरा आयोजन हो रहा है 7 दिसंबर दोपहर 1 बजे रायपुर का। मैं आ रहा हूं, लेकिन एफआईआर करके डराने की कोशिश मत करना। हम नहीं डरते एफआईआर से, बहुत एफआईआर हो रखी है हमारे पे, बहुत सारी हो रखी है एफआईआर। राजद्रोह हो रखा है, एनए से लगाया, हम जेल में जाके, हमें फर्क नहीं पड़ता है। फौजी आदमी है भाई, हम तो फौज से आए हुए आदमी है, सच्चाई का साथ देते हैं। आपने गलत किया स्वीकार लो, आप स्वीकार लो आपने गलत किया है। आप हमारी जितनी भी मांगे वो मांगों को स्वीकार लो, हमें न्याय दो, हम आपके साथ खड़े हैं। हमें न्याय दो, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे। लेकिन यदि आप सोच रहे हो कि आप दबा लोगे हमें, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। और सत्ता का दुरुपयोग जो अभी भी आप कर रहे हो, करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मैं जेल भी चला गया और जेल से नहीं भी निकला तो भी 7 तारीख का जो क्षत्रिय स्वाभिमान न्याय महापंचायत है
उसको किसी का बाप नहीं रोक सकता। वो ऑटो मोड में चला गया है, वो स्वयंभू चला गया, पूरे भारतवर्ष में चला गया है। पूरे भारतवर्ष के जितने भी मेरे प्रदेश अध्यक्ष है, सबसे मेरा आग्रह है, तैयारी कर लो। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आपको अपने अपने पदाधिकारियों, करणी सैनिकों को लेकर पहुंचना है। हर एक प्रदेश से लोगों को पहुंचना है, और जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो आ रहे हैं, वो सभी अपना अपना वीडियो बनाकर हमें भेजें। और कितने आ रहे हो, हजारों आ रहे हो, 100 में आ रहे हो, हजारों में आ रहे हो, लाखों में आ रहे हो, बोलो, ताकि इन सरकारों को मालूम चले कि करणी सेना कमजोर नहीं है और संख्या में भी कम नहीं है। जो भी आ रहा है, चाहे वो करणी सैनिक हो, चाहे किसी भी संगठन से हो, चाहे सामान्य क्षत्रिय हो, चाहे किसी भी धर्म से हो, चाहे किसी भी जाति से हो, वो जो आ रहा है वो एक छोटा सा वीडियो बनाकर हमें भेज दे। हम उस वीडियो को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाएंगे। भेज दे हमें कि हाँ मैं आ रहा हूं, 100 लोग लेके आ रहा हूं, हाँ मैं आ रहा हूं, 1000 लोग लेके आ रहा हूं, हाँ मैं 1 लाख लोग लेके आ रहा हूं। एक बार आप ये वीडियो भेजें ताकि हम छत्तीसगढ़ के इन गृह मंत्री महोदय तक वो पहुंचा दें। इन महोदय ने, इन महाशय ने ये कहा है कि करणी सेना गिरोह है। गिरोह भाई, गिरोह कैसे हो गया? हम यदि अन्याय के लिए लड़े तो हम गिरोह में गिनती हो जाए। और जो आपकी जो पुलिस है, छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है, वो अत्याचार करे, वो हमारे क्षत्रियों के साथ अन्याय करे, तो वो सब चलेगा, वो गिरोह की श्रेणी में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो सरकार का भाग है। लेकिन हम न्याय के लिए लड़े तो हम गिरोह में आ जाएंगे। वाह! अरे ऐसा हमने क्या कर दिया? आपके पुलिस कर्मचारी हमारे क्षत्रिय समाज की बहन बेटियों को अश्लीलता करते हैं, उनको छेड़खानी करते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं, उनको मारामारी करते हैं। गुनाह है उसके पति का, और मारामारी उनको करते हैं। और पति का भी गुनाह क्या है? वो तो एक फरियाद है। अभी सिद्ध थोड़ी हो गया गुनाह, कि गुनाह सिद्ध हो गया। गुनाह तो सिद्ध नहीं हुआ ना भाई, गुनाह सिद्ध नहीं हुआ। तो फिर आप कौन होते सजा देने वाले भाई? कैसे आपने सजा दे दी? इसके लिए भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। बिल्कुल हर मोर्चे पे हमारी तैयारी चालू है भाई। ह्यूमन राइट्स में भी जाएंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। फिर चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे फिर वो डीजीपी हो, चाहे वो एसपी साहब हो, चाहे रेंज आईजी हो, चाहे सीएसपी हो, चाहे वो टीआई हो, किसी को नहीं, बल्कि जो भी सरकारी कर्मचारी, जो भी राजकीय पार्टी का व्यक्ति यदि इस पूरे घटनाक्रम में पिछले कई महीनों से अपना योगदान दे रहा है, उस योगदान का फल बिल्कुल बहुत जल्द दिया जाएगा, हर मोर्चे से दिया जाएगा। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट तक नहीं घसीटा तो मेरा नाम राज शेखावत नहीं घसीटूंगा। मैं आप सभी को नहीं चलाऊंगा ये दादागिरी, ठीक है? ये दादागिरी नहीं चलेगी, सत्ता का दुरुपयोग नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आज सत्ता है, कल कहां जाओगे भाई? कहां जाओगे? और मुझे तो जानकारी ये मिली है कि गृह मंत्री साहब आप पे भी कई सारे केस हैं, मुझे तो वो भी जानकारी मिली है। तो आपका जुलूस निकला था क्या? आपका जुलूस निकला था क्या? नहीं निकला ना? इसका मतलब आप पे भी कई सारे केस हैं, मींस आप भी कहीं ना कहीं अपराधी तो हैं। आप भी अपराधी तो है, जिसपे एफआईआर हो गई यानी वो अपराधी हो गया। या आपने कहा है कि अपराधी का साथ देने वाले संगठन को हम गिरोह कहते हैं। अरे अपराधी आपने उसको सिद्ध कर दिया क्या? आप जज है क्या? अरे आप न्यायपालक है क्या? ये आप न्यायपालिका हैं? हमें ये बताएं, आप न्यायपालिका हैं क्या? आपने सिद्ध कर दिया, वो अपराधी हो गया। अरे ये तो एफआईआर हुई है भाई, अभी तो जांच बाकी है, अभी तो जज का निर्णय बाकी है, अभी तो लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर जाना है। और आपने बिल्कुल निर्णय दे दिया अपराधी। अपराधी कैसे कह दिया आपने भाई? वो अपराधी है कैसे, बताओ ना मेरे को। अभी तो आपने फरियाद दर्ज की है और निर्णय तो न्यायपालिका लेगी। तो फिर यदि आप ही जज हैं तो फिर एक काम करते हैं, जो न्यायपालिका ये बंद कर देते हैं, पुलिस ही सब कुछ कर लेगी।
पुलिस चीज सब कुछ कर लेगी, पकड़ भी लेगी, मार भी लेगी, एनकाउंटर भी कर लेगी और पूरी गुंडागर्दी आपको लेना है। भाई व्हाइट कॉलर गुंडागर्दी तो आप कर रहे हो। व्हाइट कॉलर की गुंडागर्दी कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। बदनाम आप औरों को कर रहे हो। आप तो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो। पूछ लो पूरी जनता से, जनता बताएगी आपको आप क्या कर रहे हो। तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मैं गृह मंत्री महोदय से भी कहना चाहता हूं कि ये हमारी कुछ मांगे हैं तो मैं पढ़ के सुना रहा हूं भी आपको। मैं क्षत्रिय समाज से के सामने भी मांगे पढ़ के सुना रहा हूं। आप ये सारी मांगे सुन लें और इनमें यदि आपको कुछ मांग और ऐड करनी है, सम्मिलित करनी है तो हमें बताएं, हम उसको भी ऐड कर देंगे। ये सारी मांगे परिवार की ओर से है, क्योंकि ये पूरा आयोजन जो है वो पीड़ित परिवार के अध्यक्षता में होने जा रहा है, ना कि हमारी अध्यक्षता में होने जा रहा है। हम तो व्यवस्थापक हैं और इस लाइव के माध्यम से जितने भी क्षत्रिय संगठन हैं, उनके जो प्रभारी हैं, उनके जो प्रमुख हैं, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप तुरंत प्रभाव से आप मैदान में आ जाओ और प्रचार प्रसार करें और जितने भी क्षत्रिय लाखों, क्षत्रिय करोड़, क्षत्रिय भर सको उस दिन आप रायपुर में भर दो। देखते कितने लोगों पर ये एफआईआर करते हैं। इन्होंने कहा ना कि जो भी कोर्ट परिसर में वीरेंद्र सिंह तोमर के समर्थन में था, उनके चिन्हित किए जा रहे हैं, उन पे एफआईआर करेंगे। कर दो ना यार, किसने रोका आपको? करो एफआईआर। कितनी एफआईआर करोगे? करो करो, बिल्कुल करो, कोई बात नहीं। जाओगे कहां? अरे कहां जाओगे आप? और एसपी महोदय, सीएसपी महोदय और वो टीआई साहब जो हैं, वो भी सुन लो। आपने गलत किया है तो इस गलत की सजा तो आपको अवश्य मिलेगी, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, क्योंकि आपने उस व्यक्ति के साथ साथ उस परिवार के माता बहनों को भी भयंकर परेशानियां दी हैं। तो मैं वो मांगे वो पढ़ के सुना रहा हूं आपको। ये सुन ले, गृह मंत्री महोदय भी सुन ले। सीएम साहब से मेरा आग्रह है, हो सकता है सीएम साहब को इसके बारे में जानकारी भी ना हो सकता है कि सीएम साहब को अंधेरे में रखा हो। तो मैंने आपको कई सारी बातें आज साफ कर दी है कि हुआ क्या है और कहां कहां डील हुई है, वो भी मैंने बता दिया। और वो व्यक्ति जो है वो खुद फोन पे बात कर रहा है कि भाई अजय को देना पड़ेगा। अजय यानी कौन? गृह मंत्री। भाई सांसद अजय किसको बोलेगा? गृह मंत्री को बोला है वो, कभी गृह मंत्री को सिर्फ बात करनी पड़ेगी, उनका भी देखना पड़ेगा। तो ये सांसद बोला है, तो भाई मैं तो क्या है, फिर जिंदगी भर आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे। मैं तो मोदी जी को भेजूंगा वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, एनकाउंटर की बात करते हो आप। अरे कोई आतंकवादी थोड़ी इस देश का युवा है, और यदि गलती की है तो है ना, न्यायपालिका देगी सजा। आपको तो देने वाले सवाल, भाई सजा देगी न्यायपालिका। क्यों बनाई न्यायपालिका? भाई तो फिर आप ही अपनी कोर्ट खोलो, यहीं पे आप सजा दो उनको। तो ये जो गलत है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं परिवार की जो मांगे हैं, ये देखिए, मैंने ये परिवार की मांग है। ये जो मांग है ये श्रीमती सुब्रा सिंह तोमर के द्वारा रखी गई है, जो धर्मपत्नी है श्री वीरेंद्र सिंह तोमर जी की। और जो विषय है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, बाकी फिर मांगे सुनाऊंगा। और ये मांगे मैं चाहता हूं ये मांगे मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है उन तक पहुंचे, और शीघ्र न्याय यदि आप दे देते हो तो कोई आंदोलन हम नहीं करेंगे। यदि आप हमें 7 तारीख से पहले हमारी मांगों पे न्याय दे देते हो तो हम कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोई आंदोलन नहीं होगा। पूरे भारत के क्षत्रिय जहां है वहीं रुक जाएंगे, यदि आप न्याय दे देते हो तो ठीक है। और न्याय नहीं देते हो तो साफ चैलेंज करता हूं, आप जितनी चाहे फोर्स लगा लेना और इन क्षत्रियों को रोक लेना। खुली चैलेंज है मेरी आपको। यदि न्याय नहीं करते हो साहब तो ये क्षत्रिय ना साहब, ये क्षत्रिय अपने जान पे खेल जाएंगे। और मैं देखता हूं 7 तारीख को आप कितनी एफआईआर करते हो और कितने लोगों को जेल में भरते हो। इतनी जेलें आपके पास नहीं जितने क्षत्रिय इस भारत देश में, वहां बड़ी संख्या में पहुंच जाएंगे। आपको पता नहीं है क्षत्रिय करणी सेना क्या है, करणी सेना क्या है, क्षत्रिय संगठन क्या है, क्षत्रिय क्या है, आपको नहीं पता है। अब तो ब्राह्मण देवताओं सम्मान नहीं है और आप क्षत्रियों पर अन्याय कर रहे हो। एकता तो क्या बड़ा क्राइम कर दिया रोहित ने, एक नरोल मारामारी को लेके आपने सर्च वारंट निकलवा दिया है, परिवार को हैरान परेशान कर दिया। और आपके अधिकारी ने तो, जब मेरी बहू से बात हुई, मेरे को बहू ने बताया कि दादा
उसके कपड़े तक उतरवा दिए उस आपके योगेश कश्यप ने, कपड़े उतरवा दिए। शर्म आनी चाहिए उसको। उसके घर में मां बहन बेटी नहीं है क्या? जिस दिन यही सेम घटना, ये सेम घटना उस अधिकारी के साथ, जितने भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व उनके साथ होगी, तब उनकी आंखें खुलेगी। मां करणी सब देख रही है और मां करणी किसी को बख्शने वाली नहीं है साहब। हम तो निमित्त मात्र हैं उनके, हम तो भक्त हैं उनके। अरे शर्म आनी चाहिए। आपने गिरोह कह दिया, हमारे संगठन गिरोह कह दिया आपने। मां करणी का पवित्र संगठन है, उसको आपने गिरोह कह दिया। कोई बात नहीं, मां आपको जवाब देगी। शर्मा जी चिंता मत करो, मां आपको जवाब देगी। मेरी आपसे लड़ाई इसी बात की है, मेरी आपसे लड़ाई इस बात की, आपने सत्ता का दुरुपयोग किया है। मैं आपको जानता भी नहीं हूं, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है, जो एफआईआर आपने राज शेखावत पे दर्ज करवाई है, ठीक है, वो सफिशिएंट है हमें समझने के लिए कि राजनीति की किन्नाखोरी कितनी हो रही है। हमें सब समझ में आता है। और आप क्षत्रियों को नहीं डरा पाओगे साहब। ऐसी तो आप लाखों एफआईआर कर देना, यदि क्षत्रिय रोक लिए तो मेरा नाम राज शेखावत। क्षत्रिय उस दिन लाखों की संख्या में नहीं आवे तो मेरा नाम राज शेखावत नहीं साहब। आएंगे सभी क्षत्रियों के द्वारा आयोजित आयोजन है। क्षत्रिय स्वाभिमान न्याय महापंचायत है और पूरे भारतवर्ष से मेरे को रोज करीबन 100-125 कॉल आते हैं। सभी आने के लिए तैयार हैं, आप रोक लेना। सभी आएंगे, सभी क्षत्रिय संगठन आएंगे। मैं इस लाइव के माध्यम से सभी संगठन के मुखियाओं से फिर एक बार आग्रह करता हूं कि ये जो लड़ाई है उस परिवार की है, ये आयोजन है उस परिवार का है, ये जो अध्यक्षता उस परिवार की है, हमारी नहीं है। हम व्यवस्थापक की व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए सभी सिके गिलवे, जो भी ऊंच नीच, हारी बीमारी, सब कुछ भूलकर सभी प्रचार में आ जाएं, सभी प्रचार प्रसार करें। और सभी जितने भी प्रमुख हैं, उन प्रमुखों से मेरा आग्रह है कि वो प्रमुख भी अपना अपना स्टेटमेंट अवश्य दें। और मैं श्रीमती सुब्रा सिंह तोमर से भी आग्रह करता हूं कि आप भी जितने भी क्षत्रिय संगठन हैं, उन सभी संगठन के प्रमुखों को व्यक्तिगत फोन कर अवश्य आमंत्रित करें, क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई आपकी, आपके परिवार की और साथ ही साथ हमारे क्षत्रिय समाज के उज्जवल भविष्य की, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन ना हो। तो मैं चाहता हूं कि अब जो मांगे हैं, जो सुब्रा जी ने मांगे रखी है, किसके सामने रखी हो बताता हूं मैं आपको। सेवा में श्रीमान विष्णुदेव सहाय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को इन्होंने ये लेटर लिखा है, जो मांग पत्र है, और इसको कॉपी टू किया गया है। वो किया गया है डॉक्टर गौरव कुमार सिंह जी, आईएएस, कलेक्टर रायपुर छत्तीसगढ़, और श्री अशोक जुनेजा जी, आईपीएस डीजीपी छत्तीसगढ़। इन गणमान्य व्यक्तियों को यह मांग पत्र भेजा जा रहा है, और जिसका विषय है श्री वीरेंद्र सिंह तोमर जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना छत्तीसगढ़ एवं उनके परिवारजनों के साथ रायपुर पुलिस द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर विद्वेषमय तथा व्यापारिक प्रतिद्वंदिता में षड्यंत्र रचकर दर्ज करवाए गए झूठे मुकदमे में फंसाकर उत्पीड़न करने की विशेष स्वतंत्र जांच, इन्हें एसआईटी का गठन करके दोषियों को कानून के दायरे में लाकर दंडित करने हेतु ये एक आवेदन पत्र है, जिसकी मांग है। मैं पढ़ के सुनाता हूं, एक एक मांग सुनाऊंगा पढ़ के। यदि समाज इन मांगों से सहमत है तो अपना कंसेंट वो कमेंट्स में डाल सकते हैं। जो पहली मांग है, श्री वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित तोमर पर दर्ज मामलों की जांच हेतु स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच टीम एसआईटी का गठन किया जाए। यह पहली मांग है एसआईटी के गठन को लेकर। यदि क्षत्रिय समाज इससे सहमत है तो अपनी हाजी इसमें मेंशन कर दे कमेंट्स में। दूसरी हमने ये मांग की कि मानवाधिकार नियमों और कानून का तथा व्यक्ति की गरिमा का हनन कर बिना साक्ष्य मारपीट कर घायल करके सड़क पर घसीटने के अमानवीय कृत्य और अपराध को करने वाले, ठीक है, थाना टीआई योगेश कश्यप को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाए तथा उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। ये योगेश कुमार पे इसलिए क्योंकि ये जो घायल करने वाली जो घटना है वो तो पुलिस कर्मियों द्वारा की गई है, उनको तो निलंबन कर रहे हैं, लेकिन ये योगेश कश्यप जो टीआई है वो वही व्यक्ति है जिन्होंने
तोमर परिवार की छोटी बहू के साथ अश्लीलता की है। मेरी बात हुई है बहू से, बहू ने रोते रोते कहा कि दादा मैं नहीं कह सकती, मैं आपके सामने नहीं बता सकती कि मेरे साथ क्या क्या अश्लीलता उस व्यक्ति ने की है। और तो और वो व्यक्ति इस हमारी बहन का फोन भी ले गया और उस फोन की जब्ती नहीं दिखाई। और जब दूसरी बार जब उसको लगा कि इन्होंने जब कंप्लेन की पुलिस स्टेशन में यहां पे अधिकारियों के पास, तो वो व्यक्ति ने फिर इनको उठाया और फिर केस बनाया और उसमें वो उन्होंने जब्ती दिखाई। तो वो जो फोन है इतने दिन इस व्यक्ति ने क्या किया उसकी भी जांच होनी चाहिए। इस व्यक्ति की जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसने अश्लील हरकतें हमारी छतरानी के साथ की, इसलिए इसके अगेंस्ट में आपको कार्रवाई के लिए हम आग्रह कर रहे हैं। ये टीआई योगेश कश्यप है, तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाए और उनके विरुद्ध में एफआईआर दर्ज की जाए। पहली मांग। दूसरी जो मांग है कि जो संबंधित सीएसपी राजेश देवांगन को तत्काल निलंबित कर उनके विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज की जाए। ये वही सीएसपी राजेश देवांगन जी है जिन्होंने ये कहा हमारे वीरेंद्र तोमर जी को कि रोहित का एनकाउंटर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो सीएसपी साहब है जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो सत्ता में बैठकर ये धमका रहे हैं कि हम एनकाउंटर करेंगे, तो ऐसे व्यक्तियों को भी आपको निलंबित करना होगा। क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम है इसमें एसपी जो है आपके श्री लाल उमेद सिंह आईपीएस, उनसे लेकर ये सारे जुड़े हुए हैं। तो हमने जो तीसरी मांग रखी है वो ये रखी है, पुलिस अधीक्षक एसपी रायपुर श्री लाल उमेद सिंह आईपीएस को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाए। ये भी मांग हमने रख दी है। अब निर्णय आपको लेना है, 7 तारीख तक का समय है। आप निर्णय लेते हो हमारे फेवर में, न्याय देते हो इस परिवार को, तो कोई आंदोलन नहीं होगा, कोई आवश्यकता नहीं है। हमें भी कोई शौक नहीं है कि पूरे भारत के क्षत्रिय को हम इकट्ठा करें वहां पे। हमें भी कोई शौक नहीं है कि हम आक्रामकता से हमारा आक्रोश व्यक्त करें। हमें भी कोई शौक नहीं है कि हम किसी के घर में जाकर, क्योंकि घर में इसलिए जाने का बोल रहा हूं क्योंकि वो घर में आके कार्रवाई करके, तो हम भी घर जाके ही तो उनको रजुआत करें ना। हम हमारी बात रखने कहां जाएंगे? हम ऑफिस क्यों जाएंगे भाई? हमारी बात कहां रखने जाएंगे? हम हमारी बात उनका घर ही रखेंगे। जब ये लाखों संख्या, जो करोड़ों संख्या आएगी उस दिन क्षत्रियों की, वो अपनी बात रखने एसपी साहब के घर नहीं जाएगी, घर नहीं, वहां ऑफिस नहीं जाएगी, घर जाएगी। हम हमारी बात रखने घर ही जाएंगे ताकि उनके परिवार को भी यह समझ में आए कि भाई एक परिवार के साथ जब अन्याय होता है तो कैसा महसूस होता है। एसपी साहब को भी तो महसूस होना चाहिए ना कि भाई आपने घर तक पहुंच गए, परिवार को हैरान परेशान कर दिया, उनको बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ा, उनको ऐसी की तैसी कर दी। तो हम आपके पास घर पे आएंगे लाखों की संख्या में, तो आपको भी तो महसूस होना चाहिए। हम तो आपसे बात करने आ रहे हैं, घर आएंगे बात करेंगे। हम तो जानना, आप तो भाई हमारे पुलिस अधिकारी हैं और आपका दायित्व है हमारी सेवा करना। तो हम तो सेवा के लिए आ रहे हैं आपके पास, उसमें आपको डरने का हो सकता है। आपने एफआईआर की कि घर में घुसने का मतलब यह होता है कि हम आपके घर आ रहे हैं भाई, और घर में आके वही बैठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। लाखों की संख्या में आपके घर आएंगे हम और हमारी बात रखेंगे। ये बात रखने आ रहे हैं भाई, क्यों डर गए आप इतना भाई? एसपी साहब डर गए, सीएसपी साहब डर गए, ठीक है, गृह मंत्री साहब भी डर गए कि तो घर में घुसने की बात कर, तो घर में घुसना है नहीं, हम तो ऐसे घुसते हैं भाई घर में, हमारी बात रखने के लिए घर में घुसते हैं। हमारी बात हम घर में जाके बताते हैं, क्योंकि भाई जब आप घर में आके हमारे साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करोगे तो हम भी घर पे जाएंगे, ताकि आपको महसूस होना चाहिए कि भाई एक परिवार के पर क्या गुजरती है। आपकी बहन बेटियां है ना घर पे, मां है आपकी, आपको महसूस होगा कि जब 100 200 पुलिस वाले घर में घुसते हो तफ्तीश के नाम पे, जांच के नाम पे, तो परिवार के बच्चों पे, परिवार के बड़े बुजुर्गों पे क्या गुजरती है, आपको भी तो महसूस होना चाहिए। इसीलिए आपके घर आ रहे हैं हम, इसीलिए घर आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप परेशान ना हो, हम इसलिए घर आ रहे हैं आपके पास कि हम हमारी बात आपको घर पे आके रखेंगे, और जब तक इन बातों पे आप नहीं मानोगे तब तक आपका घर नहीं छोड़ेंगे। वहीं सब हम डेरा डाल देंगे, वहीं टेंट लग जाएगा हमारा, वहीं रहेंगे हम। तो आपके घर के बाहर ये लाखों की संख्या रहेगी, पक्का आएंगे, ये कंफर्म है। मैं अपने वर्ष पे आज भी हूं, हमारा तरीका यही है, जो अन्याय करे उसके घर जाने का। अन्याय आपने, आपके सीएसपी ने
और आपके थाना इंचार्ज ने की है तो हम तो आपके पास आएंगे, बिल्कुल आएंगे आपके पास। रोक लेना। मैं तो कहा मैं तो आ रहा हूं, आपने एफआईआर की है, मैं तो खुद आ रहा हूं, सामने से आ ही रहा हूं ना, मैं तो छत्तीसगढ़ आ रहा हूं। मैंने कहा मना किया? आपने एफआईआर की है, मेरे पे करवाई है, आपने मिलकर करवाई है, गृह मंत्री जी के आदेश पे करवाई है, और करवा दो, और करवा दो। कोई डरता है क्या एफआईआर से? अरे डरते नहीं, हम तो मौत से नहीं डर रहे। हम तो कह रहे समाज के न्याय अधिकार के लिए हमें मौत भी आ जाए तो हम कहां डर रहे हैं? मार देना, एनकाउंटर कर देना, मतलब एनकाउंटर कर देना। मैं फिर मेरे समाज से कहता हूं मेरा एनकाउंटर भी हो जाए, मुझे मार डाला जाए, क्योंकि अभी एक धमकी आई है भाई, एक गृह मंत्री जी के वहां से एक धमकी आई है, गृह मंत्री जी के नाम से कहा है गोली मार दूंगा। कई फोन किए उसने मेरे को, गोली मारने की धमकी दी है। तब गृह मंत्री जी को लग रहा है कि भाई हम ऐसे एनकाउंटर करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। तो शायद हो सकता है गृह मंत्री जी ने तैयार किया हो एक अपना सैनिक गोली मारने के लिए। रे तो राज शेखावत इतना कमजोर नहीं है, शार्प शूटर है भाई, ठीक है। लॉरेंस जैसे लॉरेंस को नहीं छोड़ा मैंने भाई, मेरे स्वाभिमान पे उसने हमला किया तो उसको भी नहीं छोड़ा हमने। कश्मीर में 8 साल आतंकवादी नहीं छोड़े हमने, आतंकवादी नहीं छोड़े हमने। वो लोग रे, तू तुमको क्या धमकी देता? कोई अभिषेक खंडेकर है, तू क्या गोली मारेगा रे? हैं, तेरी औकात है क्या? अरे 51 साल का हो, लेकिन अभी भी तेरे को दबोलूं तो तेरे को गिरा दूं नीचे, इतनी ताकत है मेरे में, ठीक है। आया बड़ा गोली मारने वाला, बड़ा गोली मारेगा मेरे को। तो ये हमारी तीसरी मांग है सब, ठीक है। श्री लाल उमेद सिंह आईपीएस, ठीक है, तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाए एवं उन पर भी संवैधानिक धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जाए। क्यों नहीं कर सकते भाई? सत्ता का दुरुपयोग करेगा, इस देश का जो नागरिक है उसके साथ प्रताड़ना करेगा, इस देश की जो महिला है उसके साथ अश्लील हरकत करवाएगा। भाई आपके कबाड़ में तो हुई ना भाई, आपका थाना टीआई इतनी हिम्मत करेगा, इतनी हिम्मत करेगा कि एक महिला जो लाचार है उसके साथ अश्लीलता करेगा? कब करेगा? जब आपकी सही होगी, पता है कि कुछ होने वाला है नहीं। एसपी साहब तो अपने ही है, गृह मंत्री साहब अपने हैं, हमारा क्या कोई बिगाड़ लेगा? तो दोस्त नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। अब बात करता हूं मैं अगली मांग की। सार्वजनिक स्थल पर श्री वीरेंद्र सिंह जी के साथ दुर्व्यवहार करने वाले सभी पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जाए, यह हमारी अगली मांग है। सार्वजनिक स्थल पर श्री वीरेंद्र सिंह जी के साथ दुर्व्यवहार करने वाले सभी पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जाए तथा उनके विरुद्ध संवैधानिक दंड प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई किया जाए। ये सुन लीजिए भाई, ये भी हमारी मांग है। उस दिन जिन पुलिस कर्मियों ने हाथ पकड़ के पैर पे पैर रखकर उसे उठाने की कोशिश की, वो सारे जितने भी थे वो सभी इसी दायरे में आते हैं। उन सभी पे जो भी कानूनी कार्रवाई संविधान के तहत होनी है वो होनी है। संविधान इस देश का सबके लिए एक समान है भाई, चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे वो फिर चपरासी हो, न्याय तो देना पड़ेगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट भी है, वहां तक तो घसीटूंगा, कंफर्म है, ये तैयारी है। अभी चौथी जो मांग है हमारी वो भी सुन लो आप। श्री तोमर परिवार को हुए आर्थिक एवं मानसिक नुकसान, ये सारी मांगे सुब्रा तोमर जी की तरफ से दी जा रही है भाई, मैं तो सुना रहा हूं। उसका परिवार है, उसकी धर्मपत्नी है, वो आपसे मांग रख रही है। श्री तोमर परिवार को हुई आर्थिक एवं मानसिक नुकसान के लिए मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाए। या तो आप कर लेना तो हम हाईकोर्ट से करवाएंगे, कोर्ट केस तो होगा, या तो आप कर लेना, आप नहीं करोगे तो हम वहां से कराएंगे, पक्का कराएंगे, ठीक है। और फिर कॉम्प्रोमाइज, अभी भी समय है, कोई कॉम्प्रोमाइज फिर नहीं होगा, अभी भी समय है। फिर 1% बैक नहीं मानेंगे हम लोग, हमारा जो हसरो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीलिया में तो 51 साल का हो गया भाई, मेरे 20 बच्चे हैं, बिल्कुल सक्षम है, व्यवस्थाएं है, 2 नंबर का काम करता नहीं हूं, किसी से 1 रुपया खाया नहीं है, ठीक है। आवश्यकता सीमित है, दारू कभी पी नहीं है, कोई व्यसन आज तक किया नहीं है, पार्टी में जाता नहीं हूं, ठीक है भाई। फौज से आया हुआ इंसान हूं, ठीक है, रोटी सब्जी दाल चावल खाता हूं, तो कोई नुकसान मेरे को ज्यादा होने वाला नहीं है। लेकिन आपका नुकसान बहुत कर जाऊंगा, आप लोगों का नुकसान बहुत कर जाऊंगा, ध्यान रखना, बहुत नुकसान हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। ये संवैधानिक नुकसान होगा आपका, संवैधानिक नुकसान इतना बड़ा हो जाएगा आप सोच नहीं सकते हो।
चौथी मांग हमने रख दी। उसके बाद तोमर परिवार के विरुद्ध दर्ज सभी झूठे केस एवं आधारहीन प्रकरणों को तात्कालिक प्रभाव से जांच कर निरस्त किया जाए। यह अगली मांग है। तोमर परिवार के विरुद्ध दर्ज सभी झूठे एवं आधारहीन प्रकरणों को तत्काल प्रभाव से जांच कर निरस्त किया जाए। यह हमारी 5वीं मांग थी। उसके बाद अगली जो मांग है हमारी, कानूनी प्रक्रिया के नाम पर परिवार को प्रताड़ित करने और नुकसान करने, सामान हड़पने की नीयत से जब्त किया गया समस्त सामान बिना किसी विलंब के लौटाया जाए। ये मांग भी आप समझिए। कानूनी प्रक्रिया के नाम पर परिवार की प्रताड़ित करने और नुकसान करने, सामान हड़पने की नीयत से जब्त किया गया समस्त सामान बिना किसी विलंब के लौटाया जाए। तो ये सारी मांगों को लेकर श्रीमती सुब्रा सिंह तोमर, धर्मपत्नी श्री वीरेंद्र सिंह तोमर छत्तीसगढ़ सरकार से गुहार कर रही है कि न्याय दिया जाए, दबाने की राजनीति बंद की जाए और हमारी मांगों को समझा जाए, परिवार को समझा जाए, परिवार की मुश्किलें समझी जाए और मानवता का एक उदाहरण पेश किया जाए। गृह मंत्री साहब, आपकी पुलिस प्रशासन को समझाओ कि ये जो आप एफआईआर खेल रहे हो आपको नुकसान करेगा। अरे मेरी गिरफ्तारी से तो बहुत अच्छा काम होगा, आपको पता ही कहां है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा। और एफआईआर करो, मैं बोलता हूं 50 लोगों पे एफआईआर करो, उनको भी गिरफ्तार करो, बहुत मजा आएगा, आप देखते जाओ। आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो, करो, बहुत अच्छी बात है। और हमें फर्क नहीं पड़ता, ऐसे केस तो है 50 के 51 हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ये डराने का जो कार्य आपने शुरू किया है, जो आपने कहा है वीरेंद्र सिंह तोमर के समर्थन में जो जो है उन पे फरियाद होगी, कर लो भाई। पूरा छत्तीसगढ़ का क्षत्रिय तैयार है। और मैं आपको बता दूं साहब, छत्तीसगढ़ में सिर्फ सामान्य श्रेणी का क्षत्रिय नहीं, वहां का जो लोकल ओबीसी का लाभ मिलने वाला क्षत्रिय वो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ये क्षत्रिय करणी सेना है भाई। इस क्षत्रिय करणी सेना में क्षत्रिय की परिभाषा में आने वाले सभी क्षत्रिय जोड़े गए हैं और पूरे के पूरे जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में करणी सेना की स्थापना हो चुकी है। और मैं समस्त जिला अध्यक्षों को आग्रह करता हूं कि शीघ्र अति शीघ्र वो कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री तक आवेदन पहुंचाए, मांग पत्र आपको भेज दिया जाएगा। सभी के सभी जिला अध्यक्ष तैयारी कर ले और सोशल मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत तौर पे गांव गांव यात्रा करें और नुक्कड़ मीटिंगें करें। न मंच, न माला, न कोई स्वागत, सिर्फ और सिर्फ न्याय की बात। और मैं आ रहा हूं 18 तारीख को, यहां से निकल रहा हूं, 19 तारीख को मैं पहुंच रहा हूं छत्तीसगढ़। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि जिन जिन गांवों में क्षत्रियों की भरपूर संख्या है, जिन जिलों में संख्या है, उन सभी जिलों में उन गांवों को चिन्हित कर लिया जाए और मेरा रूट प्लान किया जाए। सभी जिला अध्यक्ष सुने, सभी प्रदेश जो पदाधिकारी वो सुने और वहां पर यात्रा का आयोजन करें। मैं अगले 10 दिन 15 दिन तक आपके बीच रहूंगा और गांव गांव जाकर मैं लोगों को, परिवार को साथ ले जाकर लोगों के बीच पहुंचकर मैं उनको आमंत्रित करूंगा, उसका परिवार आमंत्रित करेगा, हम सब आमंत्रित करेंगे। साथ ही मैं आग्रह करता हूं जो मेरे प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो जितने भी क्षत्रिय संगठन है हमारे जिले वाइज, उनकी मीटिंगों का आयोजन करें। मैं उनसे मीटिंग करूंगा, किसी एक स्थान पे उन्हें बुला ले सभी को और हम उनसे मीटिंग करेंगे, उसका परिवार मीटिंग करेगा और हम उनसे आग्रह करेंगे। उसका परिवार का जो अपील है वो भी आपको कल सुबह तक भेज दी जाएगी। उनके परिवार की अपील भी आ चुकी है, मैं आपको कल सुबह तक भेज दूंगा। तो मेरा आग्रह है जितने भी जिला अध्यक्ष है बहुत जल्द, जितने भी जिला अध्यक्ष है बहुत जल्द अपनी तैयारी करें और कलेक्टर श्री को अपना आवेदन पत्र अवश्य दें। और जितने भी पदाधिकारी उनसे मेरा आग्रह है कि वो अपने अपने जिलों के उन गांवों की लिस्ट सूची तैयार कर ले, क्योंकि मैं एक दिन 15 से 20 गांव यात्रा करूंगा, लोगों के साथ बैठ के मैं वार्तालाप करूंगा। हमें ना मंच चाहिए, ना माला चाहिए, ना हमें कोई व्यवस्था चाहिए, सिर्फ और सिर्फ गांव का या मंदिर हो या गांव की चौपाल हो, वहां हम इकट्ठा होंगे, वहां बैठेंगे और भविष्य में क्षत्रिय समाज के स्वाभिमान पे और नारी अस्मिता पे हमला न हो इसकी रणनीति बनाएंगे। तो मेरा सबसे आग्रह है
कि सभी बड़ी संख्या में पहुंचे और इस आयोजन को सफल बनाए। 18 तारीख को मैं यहां से निकल रहा हूं, 19 को मैं मेरी टीम के साथ वहां पहुंच जाऊंगा। 19 से लेकर अगली 6 तारीख तक मैं वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करूंगा, गांव गांव जाऊंगा और मैं ये भी वादा करता हूं कि मैं जिस दिन छत्तीसगढ़ की धरती पर चरण रखूंगा उस दिन मैं मेरी चरण पादुका त्याग दूंगा। जब तक मेरी मां करणी इस परिवार को न्याय नहीं दे तब तक मैं इस मेरे पैर में मैं चरण पादुका नहीं पहनूंगा, मैं त्याग दूंगा चरण पादुका। मैं बिना चरण पादुका के नंगे पैर गांव गांव साधनों के माध्यम से, मेरे प्रदेश की टीम के माध्यम से, जिला अध्यक्ष और तहसील अध्यक्ष के माध्यम से मैं मीटिंगें करके आपको उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आमंत्रित करूंगा और साथ ही साथ भविष्य में इन घटनाओं का पुनरावृत्ति रोकने के लिए मैं आप सभी को साथ लेकर 7 तारीख के आयोजन को सफल बनाऊंगा। रही बात हमारी मांगों को पहुंचाने की, बात करने की, तो उसके लिए भी रूपरेखा हमने तैयार कर ली है। बहुत जल्द मैदान जहां हमें कार्यक्रम करना है उसकी घोषणा कर दी जाएगी, सारी परमिशन ले ली जाएगी, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस प्रशासन परमिशन देगा तो सही बात है, नहीं तो हमारी न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है, न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है। हम उनके माध्यम से भी परमिशन लेंगे और दोस्तों पूरा भरोसा है कि परमिशन मिल जाएगी। यदि परमिशन नहीं भी मिलती है तो भी इस महापंचायत को रोकने के किसी की ताकत नहीं है। महापंचायत तो होगी और होगी। बस इतना ही है आग्रह सरकार और प्रशासन से कि 7 तारीख से पहले यदि आप हमारी मांगों से सहमत हैं, इन मांगों पे आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो उसका परिवार वही है, उस परिवार को आप बुला ले और परिवार के साथ बैठकर और जो वहां पे जो भी क्षत्रिय समाज के जितने भी संगठन है उनकी जो एक कमेटी है, वो कमेटी जो हमारा जो कमेटी बनेगी, जो समन्वय समिति बनेगी, उस समन्वय समिति की उपस्थिति में आप उस परिवार को बुला ले और परिवार से बैठ के वार्तालाप कर ले और उनको न्याय दे दे। हम शांत हो जाएंगे, हम बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। लेकिन यदि न्याय नहीं मिला तो 7 तारीख को छत्तीसगढ़ में सैलाब आएगा क्षत्रियों का। और मैं तो आग्रह करता हूं सर्व समाज के लोगों से भी, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिसने खारून जो नदी है उसकी साफ सफाई का जिम्मा उठाया था। यही वो व्यक्ति है जो समस्त सनातनियों को साथ लेकर चलता था। यही वो व्यक्ति है जो हर महीने खारून गंगा आरती के माध्यम से लोगों में संस्कृति का सिंचन करता था। यही वो व्यक्ति है जिसने गरीबों के लिए अपना योगदान दिया, माता बहनों के लिए अपना योगदान दिया। यही वो व्यक्ति है जो लगातार अपना छात्र धर्म का निर्वहन करता था। तो मेरा आग्रह उन सभी खारून गंगा के जो व्यक्ति थे, जो जुड़े हुए थे, उनसे डरना की जरूरत नहीं है। किसी से मत डरो, किसी से क्यों डरना भाई, क्यों डरना? हमने गलत काम थोड़ी किया है। हमने उस व्यक्ति का समर्थन किया जिस व्यक्ति के साथ रोड पे अन्याय हुआ। हमने उस बहन का समर्थन किया जिस बहन का कोई दोष नहीं था लेकिन उससे अश्लीलता की गई। गलत कुछ है तो मुझे बताओ। ले मैं आ रहा हूं 19 तारीख को, छत्तीसगढ़ आ रहा हूं मैं, ठीक है, और हम सभी मिलकर गांव गांव यात्रा कर इस आयोजन को सफल बनाए, ऐसी मेरी आप सबसे करबद्ध विनंती है। सारी बातें मैं रख चुका हूं, मेरे हिसाब से कुछ बाकी रहा नहीं है। मैं जो बातें मुझे मालूम चली वो मैं रख चुका हूं। मुझे ये भी पता चला है कि जो रूबी है उसकी जान को भी जेल में खतरा है। तो मैं सरकार और प्रशासन से आग्रह करता हूं कि रूबी की सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये मूवमेंट आत्मघाती हो जाए। मेरा आपसे आग्रह है कि उसकी सुरक्षा पे भी ध्यान दिया जाए। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।